तो आइए इस पर स्वागत है जो हमसे बोल रहा है कि सभी का वेग अगर समान है तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का अधिकतम लंबी कौन होगी। अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू आपके पास क्या होता है बच्चों, एच बाय एम वी आपके पास होता है। अब लेमडा आपके पास बच्चों हमारे पास क्या होता है, देखो उसने क्वेश्चन बोला वेग समान है और एच प्लांक कांस्टेंट समान होता है, ये तो आप लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप मास कर सकते हो। अब जिसका मास ज़्यादा हो जाएगा उसकी वेवलेंथ आपके पास कम हो जाएगी। जैसे CO2 अणु का अगर मैं मास बताऊँ तो कितना होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूलर मास निकालना आप जान गए, ये 12 और ये आपके पास 32, मतलब आपके पास ये 44 AMU आएगा, क्योंकि मुझे एक का पता करना है। NH3 का निकालोगे तो NH3 का आपके पास बच्चों कितना आएगा, हमारे पास ये 17 टोटल आ जाएगा AMU, इसका मास ये आएगा। अच्छा, इसको AMU को अगर आप उसमें कन्वर्ट करोगे तो 44 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 होता है, तो ये आपके पास होता है। इसको भी कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो 17 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 आपके पास ये भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 आपके पास होता ही है बच्चों, और प्रोटॉन का मास आपके पास 1.67 इंटू 10⁻27 आपके पास होता ही है ग्राम में। अच्छा, ये केजी में होता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये आपके पास हमारे पास आपके पास तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आपके पास हो जाएगा। इसको भी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 20⁻24 हो जाएगा। उसने हमसे अधिकतम लंबी बोला है, तो देखो अधिकतम लंबी कौन होगी, जिसका मास सबसे कम होगा। सबसे कम मास आपको इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है बच्चों, देख सकते हो आपको -21 के फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है यही आपके पास सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य देने वाला है, क्योंकि हमें फॉर्मूले से ये रिलेशन बन गया। देखो ये आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कई बार बोल चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी फॉर्म में आते हैं, ये बनाना आपका बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।